नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने पिछले पोस्ट में यूनिट 2 रीडिंग सी अंकल पोजर हैंग अ पिक्चर पेज नंबर 50 और 51 पढ़ा था। और आज हम लोग जो हैं वो पेज नंबर 51 का शेष पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पिछले पोस्ट में पढ़ा था कि अंकल पोजर जैसे ही पिक्चर को टांगने की शुरुआत करते हैं, फ़ोटो को टांगने जाते हैं, तो उनके हाथ से फ़ोटो का ग्लास गिर जाता है। तो ग्लास उनके हाथ में लग जाता है। अब अपना कोट तलाशते हैं। कोट तलाशने के बाद खिला घूम जाता है। खिला घूम जाने के बाद हथौड़ा घूम जाता है। और जैसे ही हथौड़ा मिलता है, फिर वह स्थान जहाँ पर उनको फ़ोटो टांगना था, जिसको उन्होंने नाप के रखा था, वो जो नापा हुआ स्थान था वो गुम जाता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं आज। एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड। हम लोग सब स्टेयर पे चढ़ के अपने सिर से अपने हर कोई बारी बारी अपने तरफ से दिमाग लगाना शुरू कर देता है कि कहाँ पर उन्होंने वो निशान बनाया था। एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट। सब लोग अलग अलग जगह बताते हैं। And in the noise that was being made by everybody। अब ऐसा करने से सभी लोग जो हैं वो ऐसे एक हल्ले का निर्माण होने लगता है, शोर होने लगता है। सब लोग अपने अपने तरफ से जगह बताने लगते हैं, तो एक शोर बनने लगता है। द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगेटन। जिससे अंकल पोजर को जिस जगह पर जितना नाप लिए थे, वो जो नाप था वो उनके दिमाग से फॉरगेटन यानी वो भूल गए। एंड अंकल पोजर वुड हैव टू मेज़र इट अगेन। अब अंकल पोजर उस जगह का फिर से मापन करने लगे, फिर से उस जगह को मापने लगे। ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम। अब उस जगह को नापने के लिए उन्होंने धागे का इस्तेमाल किया। एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था क्योंकि धागा पतला होता है और धागे से उस जगह का वो नाप ले रहे हैं। When the old fool was trying to reach a spot 3 inches beyond, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पर अंकल पोजर को ही मूर्ख कहा गया है। और अंकल पोजर जो है, जब एक मूर्ख व्यक्ति खुद ही, वो दूसरों को मूर्ख कह रहे हैं और एक खुद ही मूर्ख व्यक्ति 3 इंच उस जगह से आगे बढ़ चुके हैं, जिस जगह पर उनका नाप लेना था, उस जगह पर से आगे बढ़ करके वो मूर्खतापूर्वक उस जगह को नापने का प्रयास कर रहे हैं। What was possible for him each? क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? क्या वो सफल हो पाएंगे? The string would slip। अब 3 इंच बस बचा था, काम ज़्यादा नहीं बचा था। क्या वो अपने इस मापने वाली जगह तक पहुंच पाते? उसी समय the string would slip। उनके हाथ में जो धागा था वह गिर गया। And down he would fall onto the piano। वो जो धागा है, वह धागा गिरा है पियानो के ऊपर। आ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन हिज हेड एंड बॉडी सडनली स्ट्रक ऑल द नोट्स एट द सेम टाइम। और उसी समय फिर धागे को पकड़ने के चक्कर में अंकल पोजर जो होते हैं वो भी पियानो में गिर जाते हैं। उनका शरीर जब पियानो में टच होता है तो पियानो से एकदम भयंकर सी आवाज़ आने लगती है, बहुत ज़ोरों से आवाज़ आने लगती है। एंड आंट मारिया वुड से, फिर आंट मारिया एकदम गुस्से में कहती है दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन। वहाँ पर कुछ अनैतिक शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं अंकल पोजर गिरने के बाद, तो इसलिए कहती है कि आंट मारिया कहती है वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ टू चिल्ड्रन टू स्टैंड अराउंड एंड हियर सच लैंग्वेज। आंट मेरी भी बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है अब वो बच्चों को उनके चारों ओर गोला बना करके खड़े होने नहीं देगी, क्योंकि वह इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार की भाषा को सुनने के लिए मैं बच्चों को उनके चारों ओर खड़े होने नहीं दूंगी। बहुत गुस्सा हो जाती है आंट पोजर। एंड एट लास्ट अंकल पोजर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन। और अंत में उनको जगह मिल ही जाती है जिसको उन्होंने पहले ही खोजा था, वो जगह मिल ही जाती है। एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल्स ऑन। अब वो जगह मिल गई तो उन्होंने उस पॉइंट पर, उस जगह पर उन्होंने खिला जो ऑन विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने उल्टे हाथ में खिल को रखते हैं। एंड टेक द हैमर
हैमर इन हिज राइट हैंड, और सीधे हाथ में वो अपना हैमर हथौड़ा लेते हैं। एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, और पहले ही वार में ही वुड स्ट्रिक हिज थंब। अब वो पहले ही वार करते हैं तो पहला वार उनके अंगूठे में हो जाता है, अंगूठे पे लग जाता है। एंड ड्रॉप द हैमर, जिससे हथौड़ा गिरता है। विथ ए लाउड क्राई ऑन समबडीज टोय। और वो जो हैमर है वो नीचे खड़े किसी बच्चों के पैर में जा करके लगता है, तो रोने की आवाज़ आती है अचानक। ऐसा रोने की आवाज़ आता है कि किसी के टोई में यानी पैर के अंगूठे में वहाँ थोड़ा गिरा है। आंट मारिया वुड से क्विकली डेड। फिर आंट मारिया जो है वो क्वाइटली डेड, धीरे से कहती है, नेक्स्ट टाइम अंकल पोजर वॉज गोइंग टू हैमर। अब अगली बार जब अंकल पोजर जो है ना हैमर से कोई काम करना शुरू करेंगे, और नेल इनटू द वॉल, हथौड़ी और खिला से कोई काम करना शुरू करेंगे दीवार पर, ही होप ही हैड लेड टू हर नो इन टाइम। तो वो कहती है आप मुझे सब पहले से बता दिए रहे ना कि आप हथौड़ी पर और खिला पर काम करने वाले हैं, सो दैट सी कुड मेक अरेंजमेंट, ताकि वो कुछ तैयारी कर ले, टू गो एंड स्पेंड ए वीक विथ हर मदर वाइल इन वॉज बीइंग डन। आंट पोजर आखिरी में धीरे से कहती है कि हे भगवान, अंकल पोजर अगर अगली बार हथौड़ी और कीला को लेकर के दीवार पर कोई फोटे टांगने वाले रहेंगे ना, तो ये काम आप मुझे पहले से ही बता देना, ताकि मैं बच्चों को लेकर के अपनी मम्मी के घर, उस दौरान मैं अपनी मम्मी के घर बच्चों को लेकर के चले जाऊँ। ओके, यहाँ पर इस लेसन में आपको एक मानवीय प्रवृत्ति बताई गई है कि ये जो अंकल पोजर हैं ये फ़ोटो को टांगने जा रहे हैं। काम छोटा सा है, लेकिन छोटे से काम को कितनी मुश्किल से कर रहे हैं। जैसे ही वो फ़ोटो को टांगने का शुरुआत करते हैं तो उनके हाथ से फ़ोटो गिर जाता है, फ़ोटो का फ्रेम अलग हो जाता है जिसमें कांच रहता है, कांच से उनका हाथ लग जाता है। हाथ जब लग जाता है, हाथ लगने से उनके हाथ में हल्का सा ब्लड निकलने लगता है, तो अपने रुमाल को खोजते हैं, तो रुमाल जो रहता है वो कोट में रहता है। कोट कहाँ गया करके पूरे घर वालों को चिल्लाते हैं, और वो जब खड़े होते हैं तो उन्हें याद आता है, तो वो देखते हैं कि वह खुद अपने कोट के ऊपर बैठ गए थे पर घर वालों को वह डांट रहे थे। फिर वो कीला लेते हैं तो कीला उनके हाथ से गिर जाता है, खिल को खोजवाते हैं, खिल मिल जाता है, तो फिर हथौड़ा कहीं चले जाता है, हथौड़े को वो खोजवाते हैं, हथौड़ा भी मिल जाता है, घर वाले हथौड़ा भी खोज के दे देते हैं। हथौड़ा मिल जाने के बाद वो निशान जहाँ पर उन्होंने कील को ठोकने के लिए बनाया था वो निशान गुम जाता है। सब अपने अपने तरीके से बताते हैं, यहाँ बना है, वहाँ बना है, वहाँ बना है। फिर अंकल पोजर अंत में वह फिर से नापेंगे बोलते हैं, तो उसके लिए वो धागा लेते हैं, तो जब धागा लेते हैं धागा भी हाथ से छूटता है, वो भी खुद पियानो पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद वो अनैतिक शब्दों का उपयोग करते हैं। इस कारण आंट मैरी कहती नहीं, मैं बच्चों को, आंट पोजर कहती है कि मैं बच्चों को जो है अब आपके पास ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ना तो मैं खड़े ना होने दूंगी। फिर आखिरी में वो अंकल पोजर जो है उनको, फिर अंकल पोजर को जगह को तलाशी लेते हैं, फाइनली मिल गया जगह। अब वो किल का जैसे ही हथौड़े से वार करते हैं वो अपने अंगूठे पे कर डालते हैं, अंगूठे पे वार करते हैं, हैमर को गिरा दिए। हैमर को गिराने के बाद नीचे में एक कोई बच्चा है जिसके पैर में वो हैमर गिर जाता है। अब वो हैमर गिर जाता है तो बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगती है। तो आंट पोजर जो है वो आंटी का आखिरी में कहती है कि अरे बाबा रे, अब अगर अगली बार आप हथौड़े और किल पे काम करेंगे ना तो मुझे बता देना, ताकि मैं बच्चों को ले करके अपने मायके चले जाऊंगी।